जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने आदि ऐतिहासिक काल की खोज किसने की, जानकारी किसने दी, सर्वेक्षण, नामकरण, खुदाई, क्षेत्रफल और कौन से मतलब कि ये किस आकार में बसा हुआ है, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लिया था। कौन शहर, ये चारों शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम शहर कौन सा है, तो दैमाबाद। और उत्तर वाला मांडा, और पश्चिमी क्षेत्र सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है, सूतकागेंडोर, और पूर्वी आलमगीरपुर। अब मैं कौन सा ट्रिक बताई हूँ, सम बराबर ऐड। स से सूतकागेंडोर, म से मांडा, और अ से आलमगीरपुर, और डी से दैमाबाद। अब नदी कैसे याद करना है, तो ये ट्रिक था, डच है पर भारत में नहीं, तो भारत में नहीं है तो काट दिए। और तो डी से सूतकागेंडोर दास्क नदी के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और डी से दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, जो सभी नदी जाके सिंधु नदी में मिलती है। और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करवाई, कब हुई, किस नदी के किनारे है, उसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, चंदहुदड़ों में भी किसने करवाया, वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम मोहनजोदड़ो शहर के बारे में जानेंगे, जो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है, जिसकी खुदाई राखलदास बनर्जी ने करवाई। ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी है। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाशें मिली है जिसके अंग छिन्न भिन्न है, और मतलब जैसे लगता है कि वो युद्ध वाली जगह है, और किसी का पैर यहाँ तो हाथ वहाँ, किसी बॉडी का लाश है, बॉडी में हाथ है तो पैर नहीं किसी के, ऐसे ही कुछ मिला है, और बहुत सारी लाश एक जगह मिला है। तो ये कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो में युद्ध हुआ होगा, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ये सिंधु सभ्यता का गलीचा भी इसे कहा जाता है। इस मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल अन्नागार मिला है। देखिए, अन्नागार हमें हड़प्पा में भी मिला है, हड़प्पा शहर में भी हमें अन्नागार मिला है, और मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार मिला है। और देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में स्थित अन्नागार है। तो अन्नागार वहाँ पे भी है, तो क्वेश्चन आएगा कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार, ये आंसर होगा। और स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल मिला है, और पुरोहित आवास, ये देखिए, मोहनजोदड़ो एक धार्मिक स्थान था। यहाँ पे पूजा पाठ से रिलेटेड बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। तो पुरोहित आवास भी मिला। जब पुरोहित लेक्चर देगा, यानी कि अपनी सभा बैठाएगा, उसको संबोधित करेगा, तो उसके लिए सभागार होनी चाहिए, तो सभागार भी मिला है। और लोग जब आएंगे तो उनको जाने के लिए, भीड़ के लिए चौड़ी सड़कों की ज़रूरत पड़ेगी, तो चौड़ी सड़कें भी मिली है। और पंडित जी लोग क्या पहनते हैं, सूती वस्त्र, तो सूती वस्त्र का भी साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे तांबा का साक्ष्य मिला है, तांबा पूरे मतलब कि तांबे का ढेर मिला है। ये युद्ध का प्रतीक माना जाता है, युद्ध, इसीलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, इसलिए इसे युद्ध का प्रतीक, मोहनजोदड़ो का युद्ध को प्रतीक। यहाँ पे कांसे की मूर्ति मिली है जो एक नर्तकी की है, कांसे की मूर्ति जो एक नर्तकी मतलब कि डांस करने वाली की है। अब यहाँ पे एक मंदिर, क्या कहते हैं, भगवान शिव की मतलब पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, और इनके साथ में बहुत सारे पशु भी है शिव के साथ में, इसलिए इसे पशुपति शिव नाम रखा गया। तो चलिए अब मैं आप लोगों को रोपण और भी शहर मोहनजोदड़ो के बारे में और भी बातें बताती हूँ, और उससे रिलेटेड कहानी भी बताती हूँ। देखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खुदाई राखलदास बनर्जी ने 1922 में करवाई,
और 1921 में कौन हुआ था? तो हमारा हड़प्पा 1921 में करवाया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई गई थी। मोहनजोदड़ो में लाशों का टीला मिला था। यह दर्शाता है कि यहाँ पर युद्ध हुआ था। इन लाशों का अंग छिन्न भिन्न था। यहाँ पर पूजा से जुड़े तथा निम्नलिखित साक्ष्य मिले हैं। देखिए, पुरोहित आवास पंडित जी का, और स्नानागार और अन्नागार। देखिए, पुरोहित जब पूजा करने के लिए निकलेंगे तो सबसे पहले स्नान करेंगे, फिर पूजा के लिए प्रसाद के लिए अन्नागार में गए, देखे, फिर कुआं, फिर सूती वस्त्र कपड़े पहने, चौड़ी सड़क से होते हुए पशुपति शिव के मंदिर में गए, फिर सभागार में गए, और फिर कासे की नृत्य कक्ष में गए, जहाँ पे कासे की मूर्ति मिली जो नृत्य करती हुई है। ये तांबा का ढेर भी यहाँ पे देखने को मिला। तो मोहनजोदड़ो में इतने सारे साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए, चंद्रहुदड़ो को मैंने बता दिया है कि इसको, ये पाकिस्तान के नवाब साहब ज़िले में है, सिंधु नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता गोपाल मजमूदार है। तो चलिए देखिए, सूतका गेंडोर क्या है? पाकिस्तान का सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमीतम बिंदु है। ऐसे था ना, तो ये वाला बिंदु सूतका गेंडोर है। सूतका गेंडोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ट्रिक के साथ में बताया गया है। देखिए, सूतका गेंडोर पाकिस्तान के दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। सूतका गेंडोर की खुदाई ओरन ऑस्टिन ने करवाई थी। यह सिंधु सभ्यता का एकदम पश्चिमी भाग है। देखिए, मैंने बताया भी। इसके बाद धौलावीरा आता है, ये गुजरात में है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना गया था। जब इसकी खुदाई हुई थी तो जितने भी शहर उस टाइम पे जितने भी शहर की खुदाई हुई थी, उसमें सबसे बड़ा शहर धौलावीरा निकल कर आया। लेकिन बाद में जब एक दूसरा शहर खोजा गया तो ये शहर दूसरे स्थान पर आ गया। मतलब इससे भी कोई बड़ा शहर मिल गया तो ये दूसरे स्थान पे आ गया। जब तक ये पहली, मतलब कि ये जब खुदाया था और जो पहले खुदाए थे उनमें सबसे पहले ये बड़ा निकला था। अब देखिए, सुरकोटदा भारत के गुजरात में है। देखिए, गुजरात में हमें लगभग 250 शहरें मिली हैं। सबसे ज़्यादा सुरकोटदा पे थे। सुरकोटदा भारत के गुजरात में है। सुरकोटदा में एक अजीब साक्ष्य मिला है। कलश सावधान का अर्थ है कि एक बहुत बड़े कलश में मृतक शरीर को रखकर दफनाया जाता था। मतलब कि बहुत बड़ा सा शरीर होता था और उसमें बॉडी को रख के और दफना दिया जाता था। यहाँ घोड़े की खोपड़ी मिली है। तो कभी पूछ देगा क्वेश्चन कि घोड़े की खोपड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो गुजरात के सुरकोटदा से मिला है। रंगपुर गुजरात में ही है और यहाँ से धान की भूसी मिली है। मतलब कि चावल का साक्ष्य, मतलब कि पहले ज़माने में जब खेती हुआ था तो धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। अब देखिए, लोथल भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल में बंदरगाह मिला हुआ है जो यह बताता है कि यहाँ से व्यापार होता था। वहाँ पर फारस, मतलब कि फारस आज का इराक का मोहर मिला है। इतना ही नहीं, इराक में भी यहाँ के मोहर मिले हैं जिस पर एक श्रृंगीय जीव, देखिए हमारे हड़प्पा सभ्यता में मैंने बताया था कि एक श्रृंगीय जीव के सिक्के मिले हैं। एक श्रृंगीय जीव वाला मोहर मिला है। लोथल इराक में फारस में मिला था। यहाँ पर युगल सावधान देखा गया। जिस तरह कलश सावधान था वैसे युगल सावधान में एक ही कब्र में उसके मालिक, देखिए जानवर में यानी कि कुत्ता और उसके मालिक को दफना दिया था। जिसका मतलब यहाँ पर एक कब्र में 2 लाशें मिलती है जो सती प्रथा को भी, देखिए यहाँ पे तो सती प्रथा का
बता दिया है। युगल समाधान में 2 इंसानों को ही दफना दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम कल की वीडियो में मृदभांड के बारे में जाने कि मृदभांड होता क्या है, उसे कहते मृदभांड क्यों कहते हैं, क्या होता है और इसको किसने खोजा, इसके जनक कौन है, इसके बारे में जानेंगे। तो जय हिंद। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जय हिंद, जय हिंद।